अहम खबर शामिल करते हैं। एनसीओसी के खुसूसी इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। एनसीओसी ने शादी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। अप्रैल से इंडोर आउटडोर शादी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा मजीद क्या फैसले किए गए? जी बिल्कुल, बिल आखिर सख्त फैसले एनसीओसी की जानिब से सामने आ गए हैं। मुल्क भर में तमाम किस्म की जो इंडोर और आउटडोर तकरीबात हैं उन पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। तमाम इकसाम की समाजी, कल्चरल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स और हर इकसाम के जितने भी इवेंट्स हैं उन सब पर पाबंदी होगी, चाहे वो इंडोर है या आउटडोर है। इसके अलावा जो बैन सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है यानी आमदोरफ्त है, उसके हवाले से फैसला बहुत से ऑप्शंस पर गौर किया गया है, लेकिन हतमी फैसले का जो इख्तियार है वो सूबों की मुशावरत से सूबों को दे दिया गया है। इसके अलावा मुल्क भर में कंप्लीट जो शादी की तकरीबात है, चाहे वो इंडोर है या आउटडोर है, उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और ये नाफिजुल अमल होगा 5 अप्रैल के साथ। लेकिन सूबों को इस हवाले से इख्तियार दिया गया है कि वो टाइम फ्रेम का जो इंतखाब है वो अपने कोरोना केसेस और उसके फैलाव की जो शरह है उसके हवाले से कर सकते हैं। एनसीओसी का एक खसूसी सेशन था जिसमें चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। असद उमर की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ और एनसीओसी की जानिब से एक बार फिर आवाम से अपील की गई है कि वो कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से हुकूमत की जानिब से जो बार बार अपील की जा रही है उस पर अमल दरामद करें और ज्यादा तादाद में जो बुजुर्ग शहरी हैं उनकी तरजीही बुनियादों पर वैक्सीनेशन कराएं। इस इजलास में ये भी किया गया है कि हॉटस्पॉट्स के जो मैप्स हैं यानी सूबों में जिन जिन मुकामात पर मुतवक्के तौर पर लॉकडाउन का निफाज किया जा सकता है, उस हवाले से सूबों को वफाक यानी एनसीओसी की जानिब से हॉटस्पॉट्स के मैप्स फराहम किए जाएंगे। एनसीओसी इस बात का तयन करेगा कि कहाँ कहाँ पर लॉकडाउन की जरूरत है और उस हवाले से जो मैप्स हैं वो 29 मार्च यानी कल सूबों को फराहम कर दिए जाएंगे। सबसे बड़े जो फैसले हैं वो ये है कि मुल्क भर में तमाम इकसाम की जो तकरीबात हैं उन पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इंडोर और आउटडोर जो शादी की तकरीबात हैं वो भी इसमें शामिल है और खसूसन जो सूबों के माबैन जो ट्रांसपोर्ट चलती है, चूंकि एक बहुत बड़ा जरिया तस्वुर किया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एक सूबे से या एक शहर से दूसरे शहर में कोरोना वायरस फैलता है, लिहाजा उस हवाले से भी मुताबिक ऑप्शंस पर गौर किया गया है। लेकिन जो फैसले का इख्तियार है वो सूबों को दिया गया है कि उस हवाले से हतमी फैसला सूबे कर सकेंगे। उसके साथ साथ एनसीओ की जानिब से शहरियों से एक बार फिर अपील की गई है कि वबा का कंट्रोल उसी सूरत में मुमकिन है जब शहरी इंतजामिया के साथ ताउन करें। लिहाजा एनसीओसी की जानिब से शहरियों से ये दरख्वास्त की गई है कि वो एसओपीज पर अमल दरामद के हवाले से जिलाई व शहरी इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करें, क्योंकि इस वबा का जो खात्मा और फैलाव जो है उसको सिर्फ और सिर्फ शहरियों की ताउन के साथ ही उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जहांगीर खान। एनसीओसी ने मुल्क भर में तमाम इकसाम की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी है। अहम फैसले सामने आए हैं। इंडोर आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा इंडोर आउटडोर शादी की तकरीबात पर 5 अप्रैल से पाबंदी होगी और साथ ही साथ तकरीबात पर पाबंदी का फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। समाजी, कल्चरल, सियासी, खेलों की तकरीबात पर पाबंदी होगी। एनसीओसी ने मुल्क भर में तमाम इकसाम की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी है। अहम फैसले सामने आए हैं। इंडोर आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा इंडोर आउटडोर शादी की तकरीबात पर 5 अप्रैल से पाबंदी होगी और साथ ही साथ तकरीबात पर पाबंदी का फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। समाजी, कल्चरल, सियासी